दहशतगर्दी के वाकयात का सदेबाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास पेशावर में कुछ देर बाद होगा। पुलिस लाइन की मस्जिद में दहशतगर्द हमले के मुहर्रिकात पर गौर किया जाएगा। CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़रा, वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर और सिक्योरिटी हुकाम शरीक होंगे। PTI के 2 नुमाइंदे भी मदऊ किए गए हैं। 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी तलब, दावतनामे इरसाल कर दिए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी शिरकत की दावत दे दी गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सहूलतकार अफगानिस्तान में है। पेशावर धमाके से मुतालिक अफगान अबूरी हुकूमत से मालूमात का तबादला किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज। आलमी मालियाती इदारे का डूमोर का मुतालबा, बिजली और गैस की कीमतें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा, गैस का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए प्लान पर अमल दरामद की हिदायत, वजारत खजाना की पेट्रोलियम लेवी न बढ़ाने की दरख्वास्त, वफ्द ने लेवी बढ़ाकर 100 अरब रुपए इकट्ठे करने की तजवीज़ दी, हदफ हासिल करने के लिए 50 रुपए फी लीटर इजाफे पर जोर, निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार, गुज़िश्ता रोज़ तकनीकी मुज़ाकरात में ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान और अहले खाना के असासे डिक्लेयर करने का भी मुतालबा। 7 माह के दौरान तजारती खसारे में 31% से जायद कमी। इदारा शुमारियात ने इदाद शुमार जारी कर दिए। जुलाई से जनवरी तक बरामदात में 7.16% की कमी रिकॉर्ड। बरामदात में 22.53% कमी। 7 माह में 16 अरब 46 करोड़ डॉलर से जायद की बरामदात और 36 अरब 10 करोड़ डॉलर से जायद की दरामदात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 के मुकाबले में गुज़िश्ता माह बरामदात 15% कम रही। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा के काउंसलर डेरेक शोलेट से मुलाकात। पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की और सैलाब मुतासरीन की बहाली समेत दीगर उमूर पर बातचीत। अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा का पेशावर हमले में इंसानी जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तहरीक इंसाफ ने कलअदम TTP से कोई मुज़ाकरात नहीं किए। कलअदम TTP मौजूदा हुकूमत के दौर में वापस आई। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की JNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा में गुफ्तगू बोले, मुल्क दहशत का शिकार है और हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। हमारे दौर में किसी पर सियासी मुकदमा नहीं बना। PDM के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून है। तहरीक इंसाफ का 43 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी पर अदालत से रुजू। गुज़िश्ता समात पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया था। जस्टिस शाहिद करीम आज दरख्वास्त पर एतराज़ की समात करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस्तीफे मंजूर करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद ने शेख रशीद के वकील से इस्तफसार किया कि कौन से ऑर्डर की तौहीन हुई। आपने उस वक्त पुलिस समन को चैलेंज किया था जिसको मुअत्तल किया गया। उस वक्त FIR नहीं हुई थी। उस ऑर्डर पर किस तरह तौहीन हो गई? अदालत ने FIR के इंदराज से नहीं रोका था, नोटिस को मुअत्तल किया था कि उसके तनाजुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई तो बताएं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुक्मनामे से तासुर गया कि मामला अदालत में है तो इदारे तहम्मुल का मुजाहरा करें। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए कि काश इतना एहतराम होता। यहाँ तो एक केस में जमानत होती है तो बाहर किसी दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है। उनके साथ जो हो रहा है वो हरगिज़ इंतकामी सियासत नहीं है। रियासत का हक है कि उनसे पूछे कि आपके पास क्या सबूत हैं। फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालने की इंक्वायरी कराई जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने बता दिया। एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं, फैसला आज होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास कल बहरीन में होगा। नजम सेठी इजलास में शरीक होंगे। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था।
कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का निकाह आज होगा। शाहीन अफरीदी का निकाह शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा अफरीदी से होगा। निकाह की तकरीब अफरीदी कबाइल की रवायात के तहत सादगी से होगी। शादी की तकरीब और रुखसती बाद में होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज। आलमी मालियाती इदारे का डू मोर का मुतालबा, बिजली और गैस की कीमतें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा, गैस का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए प्लान पर अमल दरामद की हिदायत, वजारत खजाना की पेट्रोलियम लेवी न बढ़ाने की दरखास्त, वफ्द ने लेवी बढ़ाकर 100 अरब रुपए इकट्ठे करने की तजवीज़ दी। हदफ हासिल करने के लिए 50 रुपए फी लीटर इजाफे पर जोर। निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। गुज़िश्ता रोज तकनीकी मुज़ाकरात में ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान और अहले खाना के असासे डिक्लेयर करने का भी मुतालिबा। तहरीक इंसाफ का 43 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी पर अदालत से रुजू। गुज़िश्ता समात पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया था। जस्टिस शाहिद करीम आज दरख्वास्त पर एतराज़ की समात करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जिसमें इस्तीफे मंजूर करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद ने शेख रशीद के वकील से इस्तफसार किया कि कौन से ऑर्डर की तौहीन हुई। आपने उस वक्त पुलिस समन को चैलेंज किया था जिसको मुअत्तल किया गया। उस वक्त FIR नहीं हुई थी। उस ऑर्डर पर किस तरह तौहीन हो गई? अदालत ने FIR के इंदराज से नहीं रोका था, नोटिस को मुअत्तल किया था कि उसके तनाजुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई तो बताएं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुक्मनामे से तासुर गया कि मामला अदालत में है तो इदारे तहम्मुल का मुजाहरा करें। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए कि काश इतना एहतराम होता। यहाँ तो एक केस में जमानत होती है तो बाहर किसी दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है। उनके साथ जो हो रहा है वो हरगिज़ इंतकामी सियासत नहीं है। रियासत का हक है कि उनसे पूछे कि आपके पास क्या सबूत हैं। फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालने की इंक्वायरी कराई जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने बता दिया। और जानदार अदाकारी किरदार में हकीकत का रंग भरने के फन से मालामाल वर्सटाइल अदाकार क़याम सरहदी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। अदाकार ने ड्रामा दहलीज और मन चले का सौदा समेत कई यादगार ड्रामाज में अपने जौहर दिखाए। शानदार फनी सलाहियतों से अपना अलग मकाम बनाने वाले अदाकार को सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।